दोस्तों, कराची की सीमा हैदर और भारत के सचिन सिंह की प्रेम कहानी ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। चाय के खोमचों से लेकर ऑफिस की कैंटीन तक बस इस एक ही मामले की चर्चा है। लोग दूर दूर से सीमा को देखने नोएडा के रबूपुरा आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब से सीमा को शगन डालने लोग नोएडा आ रहे हैं। सचिन के घर के बाहर नई भाभी को देखने वालों का तांता लगा हुआ है। सचिन से शादी करते ही सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है। वो बाकी हिंदू महिलाओं की तरह बिंदी और सिंदूर लगाने लगी हैं। उसने अपने चारों बच्चों को भी हिंदू बनाकर उनके हिंदू नाम रख दिए हैं। पाकिस्तान और भारत के सचिन सिंह का प्यार इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तो ये साल 2020 का मामला था। कोरोना के चलते दोनों देशों में लॉकडाउन लगा था। सचिन और सीमा दोनों मोबाइल पर पबजी खेला करते थे। चूंकि ये खेल खेलने के लिए आपको पार्टनर चाहिए होते हैं, तो यूं ही पबजी खेलते खेलते सचिन और सीमा एक दूसरे के पार्टनर बने। शुरू के 2 महीने सिर्फ खेल खेला, फिर आपस में एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए, फिर वीडियो कॉल होने लगी। दोस्त के तौर पर शुरू हुई यह बातचीत मोहब्बत में बदल गई। सीमा के मुताबिक हम तब तक वीडियो कॉल पर लगे रहते जब तक कि हमारे मोबाइल की बैटरी वो ना हो जाती। क्या ना हो जाती राहुल जी? खत्म। इधर सीमा का सचिन के साथ प्यार परवान चढ़ रहा था। उधर वो सऊदी में रह रहे अपने शौहर से भी खुश नहीं थी। सीमा कहती हैं कि उसका शौहर बात बात पर उसे नीचा दिखाता था, जलील करता था। बच्चों के लिए थोड़े पैसे भेजने के अलावा उसे किसी से कोई प्यार नहीं था। सचिन से प्यार हुआ तो उसे लगा कि यही वो आदमी है जिसके साथ वो सारी जिंदगी गुजार सकती हैं। दोनों इसी साल मार्च में नेपाल में मिले, जहां उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक दोनों नेपाल में ही रहे। सीमा ने जब तय किया कि उसे सचिन के पास इंडिया आना है तो उसने वहां अपना छोटा सा प्लॉट बेच दिया, अपना और बच्चों का पासपोर्ट बनवाया, नेपाल का वीजा लगवाया और दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल होते हुए इस साल मई में भारत एंटर कर गई। पहले 1 महीने तक दोनों एक मकान में किराए पर रहे, मगर जब उन्होंने एक वकील के माध्यम से यहां शादी करने का प्लान बनाया तो उसी वकील ने पुलिस को जानकारी दे दी। सीमा को कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां कुछ दिनों में उसे जमानत मिल गई। मीडिया को मामले की जानकारी मिलते ही भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में हल्ला मच गया। सीमा डंके की चोट पर कहती हैं कि वो मर जाएंगी मगर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। वो हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। उन्होंने अपने चारों बच्चों को भी हिंदू बनाकर उनके हिंदू नाम रख दिए हैं। वो कहती हैं कि उनका जीना मरना बस अब भारत में ही होगा। मैं ये धर्म स्वीकार कर लिया। जब मैं हिंदू, मेरा पति हिंदू, तो अच्छा लग रहा, तो देश भी अब मेरा हो गया। इंडिया भी अब मैं इंडियन हूँ। सीमा के हिंदू बनने से कुछ लोग इतने खुश हैं कि वो कह रहे हैं भले ही हमसे भारत की नागरिकता छीन ली जाए, चाहो तो मेरे बेटे को देश से निकाल दो मगर सीमा को भारत में रहने दो। उनके 4 बच्चों के एक साथ धर्म परिवर्तन करने से भी कुछ बंधु लोग इतने निहाल हो गए हैं कि वो सचिन सिंह को भारत रत्न दिलवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं भारत में ही एक वर्ग को सीमा का यूं धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो जाना रास नहीं आ रहा है। उनका बस चले तो वो अभी मुन्नी की तरह कंधे पर टांग कर सीमा और उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान छोड़ाएं, बजरंगी भाईजान बन जाए। ये वो लोग हैं जो सीमा के धर्म परिवर्तन करने के दर्द को सीधा बयां नहीं करते, मगर उनके चेहरे पर आई कब्ज की लकीरें इसी दर्द को बयां कर रही हैं। गली घेर के क्यों खड़े हो? भाभी को देखने आए हैं। भाभी को देखने आए? यस। भाभी को इतने सारे लोग देखने आए, अंदर तो जगह ही नहीं है। कोई बात ना, भाभी बाहर को बुला लेंगे फिर हम। अच्छा, सचिन ने ठीक किया क्या? हाँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा किया। Oh my God! तो अब तक हमने बात की सचिन और सीमा के प्यार के आसपास चल रहे ड्रामे की। अब मुद्दे पर आते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि भैया एक पाकिस्तानी महिला भारत में आकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती है, अपना धर्म भी बदल लेती है, तो आप इतने भर से खुश मत हो जाइए। एक सुंदर महिला के चक्कर में अपना काम धंधा छोड़कर मोबाइल पर पबजी खेलने मत लग जाना है। लो, ये वो लोग हैं जिन्हें सीमा के प्यार पर शक है। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही है कि एक 5वीं पास महिला अपनी जमीन बेचकर अपना और बच्चों का पासपोर्ट और वीजा बनवा लेती है, फिर वो दुबई से होते हुए नेपाल के रास्ते 2 दिन का सफर तय कर नोएडा भी पहुंच जाती है। इन लोगों का कहना है कि बिना किसी बाहरी सपोर्ट के एक औरत 4 बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा सचिन के मुकाबले सीमा दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है। सचिन के पास कोई काम धंधा भी नहीं है। सचिन सीमा से उम्र में 5 साल छोटा भी है। एक टूटे कच्चे मकान में रहता है। आखिर सीमा ने उसमें ऐसा क्या देखा कि वो सचिन की खातिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर 4 बच्चों के साथ भारत आ गई? सीमा का भाई खुद सेना में भी है। इस बात से भी लोगों को और शक होता है कि कहीं वो कोई हनी ट्रैप तो नहीं। अगर सीमा और उसके 4 बच्चों को भारत की नागरिकता दी गई तो ये आने वाले दिनों में बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ये लोग सीमा को भारत की नागरिकता देने के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि सीमा को लेकर चल रहा ये नाच गाना फौरन बंद होना चाहिए और वो सारे लोग सीमा से बस इतना कहना चाहते हैं, क्या कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकाल।
वहीं ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जो पूरी तरह सीमा के फेवर में हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर का मामला सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार का मामला है। सीमा का शौहर 4 साल से उसके साथ नहीं रहता, फोन पर उसे भला बुरा भी कहता है। ऐसे में कोई भी औरत अपने शौहर से तो उभी जाएगी ना, उससे पिंड छुड़ाना चाहेगी कि नहीं। सचिन के पास बेशक दौलत ना हो, मगर उससे सीमा को वो प्यार मिला जिसकी उसे जरूरत थी। और जब इंसान प्यार में होता है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। ये प्यार उसे ऐसी ताकत देता है जो उसकी सारी मुश्किल आसान बना देता है। जब इनके थोड़ा फोन पे इनको डाउट होता था, पूछे ये मुझे कितना जलील करते थे। अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी तो कितनी गंदी गालियां गलौज करते थे और तलाक देने की भी बात करते थे। सीमा भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उसकी बातें सुनकर लगता है कि उसमें सहज बुद्धि बहुत है। इसलिए अगर वो अपनी जमीन बेचकर नेपाल के रास्ते भारत आ गई है तो कोई हैरानी नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान